तो ये था आज का सुविचार और अब शुरुआत करते हैं द ब्रेकफास्ट शो की। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की 6 बड़ी खबरों पर जो दिन भर बनी रहेंगी सुर्खियां। कौन कौन सी वो बड़ी खबरें रहने वाली हैं वो आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश को लेकर। झमाझम बारिश से प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। 19 दिनों में 15 मीटिंग्स की जाएंगी। वहीं एमपी में आज राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने गहलोत सरकार को आतंकियों का हमदर्द बताया है। वहीं कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताएंगे। और आज दिल्ली में भारत अमेरिका के बीच 1-to-1 बातचीत होने वाली है। कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये वो बड़ी खबरें रहने वाली हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे तक। बड़ी खबरें हैं ये, लेकिन मनु, पहली बड़ी खबर के बारे में हम बात करें, लेकिन उससे पहले प्रदूषण को लेकर बात करें, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा था, कृत्रिम बारिश की बात चल रही थी, लेकिन उससे पहले शायद भगवान ने सरकार के सुन लिया और उससे पहले ही बारिश करवा दी। दिल्ली में देर रात झमाझम बारिश हुई है और जिसमें आज प्रदूषण के स्तर में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस बारिश की वजह से मौसम में ठंड भी बढ़ जाएगी, लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि प्रदूषण से बड़ी राहत आज मिल सकती है। बुधवार को सरकार ने कृत्रिम बारिश किए जाने का प्लान तैयार किया था, लेकिन प्रकृति ने शायद पहले ही बारिश कर दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों को इस जानलेवा प्रदूषण से राहत दे दी है। तो कृत्रिम बारिश का जिक्र जो कोमल आप भी कर रही थी कि दिल्ली सरकार ये प्लान कर रही थी कि कृत्रिम बारिश होती है आर्टिफिशियल बारिश, यानी कि नकली तरीके से बारिश कराने की तैयारी दिल्ली की सरकार कर रही थी ताकि प्रदूषण से थोड़ी बहुत राहत मिल सके। लेकिन फिलहाल ये जो बारिश हुई है ये वाकई बहुत ज्यादा राहत पहुंचाने वाली है दिल्ली एनसीआर वालों को। तो जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा था, और ऐसे में न सिर्फ दिल्ली एनसीआर और भी जगहों पर इस तरह की जब तस्वीरें सामने आ रही थी, ये जरूरी था कि हल्की बारिश हो और प्रदूषण से थोड़ी सी राहत मिले। इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली में तेज बारिश के बावजूद AQI 400 के पार पहुंचा है। आनंद विहार और RK पुरम में AQI 450 के पार दर्ज किया गया है। वहीं पंजाबी बाग और ITO में भी AQI का यही हाल है। तो मनु, ये भी हो सकता है कि अगर बारिश नहीं होती तो इससे भी ज्यादा AQI का लेवल होता। अनुष्का हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीनियर संवाददाता। अनुष्का, बारिश हुई है, ये कहा जा रहा थोड़ी राहत मिली है, फिलहाल के हालात जानेंगे। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। दिवाली का त्यौहार काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है। इनफैक्ट आज धनतेरस का त्यौहार है और हम देख रहे थे कि लोगों के लिए घर से बाहर निकलना किस तरीके से मुश्किल हो गया था। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि 9 से 10 नवंबर के बीच में बारिश जो है वो होगी, और उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि देर रात से ही जो है बारिश लगातार हो रही है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी, दिल्ली के अक्षरधाम की तस्वीर है, जहां से हमारी टीम रोज आकर के रिपोर्ट कर रही थी और लगातार हम देख रहे थे कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा हुआ था, धुंध की चादर इतनी ज्यादा गहरी थी कि यहाँ से अक्षरधाम मंदिर जो है वो साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आज की ये तस्वीर देखिए, साफ सब कुछ दिख रहा है और आसमान भी काफी ज्यादा जो है साफ नजर आ रहा है। हालांकि आज पूरे दिन बारिश को लेकर के आशंकाएं जो है वो जताई गई हैं और इसको लेकर के कहा गया है कि प्रदूषण का जो स्तर है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट जो है वो आ सकती है। जहां बीते दिनों विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही थी, गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, वहीं आज हम देख रहे हैं गाड़ियों की जो रफ्तार है वो वापस से स्पीड जो है वो होती हुई नज़र आ रही है जी। और लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से जो परेशान लोग थे उनको भी कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। लोग, क्योंकि त्योहारों का समय है और लगातार घर से बाहर निकलने की नौबत आ रही थी और लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंजिंग हो रहा था कि किस तरीके से हर चीज़ों को मैनेज किया जाए। लेकिन अब हम देख रहे हैं बारिश हो चुकी है, प्रदूषण का स्तर, हालांकि हमने देखा था कि पहले प्रदूषण का जो स्तर है वो 432 के आसपास पहुंचा हुआ था, लेकिन अब जो रीसेंट अपडेट है उसके मुताबिक जो कलेक्टिव AQI है दिल्ली का वो 406 के आसपास दर्ज किया गया है। अगर इसी तरीके से गिरावट आते रहे तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि शाम तक दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो कहीं ना कहीं नियंत्रण में आ जाए और लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो भी मिल जाए, क्योंकि लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से सरकारों की भी जो चिंता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। कृत्रिम बारिश को लेकर के कहीं ना कहीं जो है बात की जा रही थी कि कृत्रिम बारिश जो है वो 20 नवंबर से जो है वो कराया जाएगा। ऑड इवन लागू करने की जो बात है वो की जा रही थी, लेकिन अगर इस तरीके से मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस अगर फेवरेबल रहते हैं तो फिर इन सब चीज़ों की नौबत शायद ना आए
और दिल्ली जो बीते कई दिनों से प्रदूषण की मार झेल रही है उससे कहीं ना कहीं राहत जो है वो भी मिल जाए, क्योंकि बड़ा फैक्टर होता है मौसम का, जिसकी वजह से मौसम जो है, जो प्रदूषण है वो नियंत्रण में आता है। और अगर वो फेवरेबल होता है तो फिर दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। हालांकि इस बारिश की वजह से ठंड में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है, तापमान 2 से 3 डिग्री लुढ़का है, तो बाहर निकलते वक्त लोग ध्यान रखें कि मौसम जो है वो कहीं ना कहीं ठंडा होता नजर आ रहा है और उस हिसाब से अपनी तैयारियां जो है वो करें। बिल्कुल अनुष्का, बहुत शुक्रिया ताजा तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो ये सुखद तस्वीरें थी जो आज हमने सुबह सुबह अपने दर्शकों को दिखाई हैं, क्योंकि अमूमन पिछले 10 दिनों से कोमल ऐसे ही नहीं, जैसे अक्षरधाम मंदिर नहीं दिख रहा था, ऐसे बहुत सारी जगह, आगरा में ताजमहल भी दिखना बंद हो गया था, लेकिन अब कम से कम जो धुंध छाई हुई थी वो छट रही है और लोगों को फौरी तौर पर तो कम से कम थोड़ी बहुत राहत मिल रही है।